गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी भी 12वीं कक्षा का परीक्षा का लगभग आधा महीना बचा हुआ है। ऐसे में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। क्या मैं 15 दिन पढ़ करके 95% अंक ला सकता हूं? तो मैंने कहा बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन निर्भर यह करता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम किससे पढ़ते हो। अगर तुम्हारा शिक्षक अनुभवी है तो यकीनन 15 दिन में 95% आ जाएगा या 90% से अधिक अंक आ जाएगा। अगर शिक्षक अनुभवी नहीं है तो उनसे तुम 3 महीना भी पढ़ लो, 6 महीना भी पढ़ लो, 80% अंक भी तुम्हारा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा अंक 90% से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो बच्चे ने कहा कि सर, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा अंक 95% से अधिक आएगा अगर मैं आपसे पढ़ूं तो? ठीक है, तो बच्चों देखो, ये सत्य बात है कि अगर आप हमसे तैयारी करेंगे तो आपका अंक 95% से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अंक लाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? तो मेरे हाथ में है जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना लघु पूछा जाएगा, जितना दीर्घ पूछा जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो सारा का सारा क्वेश्चन मेरे गैस क्वेश्चन से टकरा जाएगा। यानी मैं प्रश्न टकराने का गारंटी लूंगा, है ना। लघु में कितना प्रश्न बच्चों बनाना होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है? 15 लघु बनाना होता है। मैं आपको 20 लघु दे दूंगा, 15 आपका टकरा जाएगा। ठीक है। दीर्घ में कितना बनाना होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है? 4 दीर्घ बनाना होता है। मैं आपको 5 दीर्घ दूंगा, 4 आपका टकरा जाएगा। ऑब्जेक्टिव 50 बनाना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। मैं 150 ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, 70 ऑब्जेक्टिव आपका टकरा जाएगा, जबकि बनाना 50 ही होगा। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन 100% आपको टकराएगा, यानी कम क्वेश्चन में ज्यादा टकराएगा। तो मान लो कोई बच्चा हमसे पढ़ा, है ना, 20 क्वेश्चन लघु दिए, 15 टकरा गया, आ गया। 5 को दीर्घ बताए, 4 को दीर्घ आ गया। तो ऐसे में अब बताओ, क्या तुम 95% अंक नहीं ला सकते हो? तो बच्चों ला सकते हो। ठीक है। अगर मैं 20 लघु दे दिया फिर भी तुम नहीं लिख करके आया, तो ये तो तुम्हारा परेशानी है ना, मेरे परेशानी तो है नहीं। फिर आपका प्रश्न होगा कि सर आप कैसे कह सकते हैं? आप जो कहते हैं कि मैं 20 लघु दूंगा, 15 को टकरा जाएगा, 5 लघु दूंगा, सॉरी 5 दीर्घ दूंगा, 4 को टकरा जाएगा, आप इतना हवाबाजी कैसे करते हैं? तो बच्चों, मैं हवाबाजी नहीं करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं प्रूफ देता हूं, प्रूफ। और जो मैं प्रूफ देता हूं वो पूरे यूट्यूब पर कोई प्रूफ नहीं देगा। मैं क्या प्रूफ देता हूं? तो प्रश्न टकराने का। बच्चों, ऐसा बात नहीं है कि मैं पहली बार क्वेश्चन फिक्स कर रहा हूं। अरे मेरे भैया, मैं 2024 के छात्रों के लिए भी फिक्स किया, ठीक है, गैस किया। 2023 के लिए भी किया था, 22 के लिए भी किया था, 21 के लिए भी किया था, 20 के लिए भी किया था, 19 के लिए भी किया था, 18 के लिए भी किया था। यानी ऑनलाइन 2018 से हम पढ़ा रहे हैं। एक बात तुम जान लो, और 2018 से ही हमारा गैस क्वेश्चन चलता है। ठीक है। तो ये सब बात को गोली मारते हैं, हम आते हैं 2024 पे। ठीक है, यानी 2024 के एग्जाम पे। तो सबसे पहले हम आपको 2024 का प्रूफ देंगे। 2024 में ऐप पर जो मैंने फिक्स किया पूरा टकरा गया। लेकिन आप ही बताइए, हर प्रश्न को मैं YouTube पर बच्चों फिक्स नहीं ना कर सकता हूं। अगर मैं हर प्रश्न को YouTube पर फिक्स करूंगा तो जो बच्चे हमारा पेड कोर्स परचेज करते हैं वो तो बुरा मान जाएगा ना। तो 2024 में मैंने YouTube पर किस विषय का फिक्स किया था? तो बच्चों, मैंने हिस्ट्री का फिक्स किया था, ज्योग्राफी का फिक्स किया था, पॉलिटिकल का फिक्स किया था। ठीक है। और सबका मैंने दीर्घ फिक्स किया था। अगर हिस्ट्री का बात किया जाए, क्योंकि अधिकांश बच्चे का लगभग सबका हिस्ट्री रहता ही रहता है, तो मैं 2024 में आया और मैंने कहा कि बाबू, ये जो 5
दीर्घ प्रश्न है ना, इस 5 में से 3 गो निश्चित रूप से आएगा, उसको स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं काटेगा। बच्चों यकीन मानो उस 5 में 3 का 3 प्रश्न आया, उस 5 में 3 का 3 प्रश्न आया। आप खुद सोचिए दीर्घ कितना बनाना होता है, 4 गो। और मैं यूट्यूब पर फिक्स सीरीज लेकर के आया, एक क्लास में 5-6 गो मात्र प्रश्न लेकर के आया, और मैं कहा कि इस 5 में 3 गो क्वेश्चन टकरा जाएगा, 3 गो मैंने बता दिया। ठीक है, तुम कहोगे सर जी इतना हवाबाजी क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हम प्रूफ दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? प्रूफ दे रहे हैं। चलो आ जाओ प्रूफ के लिए। देखो, अभी भी यह वीडियो बच्चों यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो वीडियो क्या है आप देखिए, वीडियो देख लीजिए। सॉरी, वीडियो है, देखो, बिहार बोर्ड 2024, थंबनेल देखो, बिहार बोर्ड 2024 कक्षा 12 इतिहास फिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, निश्चित आएंगे ये प्रश्न। ये भी मैं आपको लिखा हुआ हूं कि निश्चित आएंगे ये प्रश्न। और इस जब आप इस वीडियो को देखिएगा, ये जो वीडियो है बच्चों, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को खोल करके देख पाए कि मैंने जो कहा क्या वो सत्य था कि नहीं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कुल मिला करके, और देखो ये वीडियो कब का है, तो 19 दिसंबर 2023 का है। ठीक है, 19 दिसंबर 2023 का है। अब खुद तुम बताओ कि 19 दिसंबर 2023 में मैं वीडियो लेकर के आया, लेकिन इसका तो एग्जाम कब हुआ होगा, तो 2 फरवरी के बाद ही हुआ होगा, 2 फरवरी 2024। तो 24 के लिए मैंने पिछले वर्ष फिक्स किया था, और वीडियो मैं कब बनाया था, 1 महीना पहले में बनाया था। और 1 महीना पहले ही मैंने कहा था कि 5 गो में से 3 गो आ जाएगा। इस वीडियो को आप देखिएगा, प्रारंभ में ही 5 क्वेश्चन में बता दिया, और 5 क्वेश्चन में गारंटी लिया कि 3 क्वेश्चन आएगा। और किसी किसी प्रश्न पर तो मैंने ये कहा कि निश्चित ही आएगा। जैसे देखो, पहला ये प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का विवेचना करें। ये क्वेश्चन टकरा गया था। आप 2024 का प्रश्न पत्र खोलिए, क्वेश्चन बैंक खोलिए। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में जो 5 प्रश्न होगा, उस 5 में से 3 गो प्रश्न 2024 में आया। आप खुद मिला लीजिए कौन कौन प्रश्न आया। तो पहला प्रश्न आया, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करिए, ये प्रश्न आ गया एक। उसके बाद दूसरा, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें, यह भी प्रश्न आ गया दो। तीसरा, भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर BR अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें, यह 3 प्रश्न भी आ गया। तो बच्चों बनाना कितना होता है, 4 गो, लेकिन 5 में ही जो हम यूट्यूब पर फ्री में लेकर के आए, कितना आ गया, 3 गो, एक ही प्रश्न छूटा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों में सभी विषय में फिक्स क्वेश्चन करता हूं, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, सभी विषय में मैं बच्चों फिक्स करता हूं। और निश्चित रूप से बच्चों हमारा क्वेश्चन आपको टकराता है। जिस प्रकार 2024 में टकराया था, उसी प्रकार 2025 में भी टकराएगा। एक बार आप इस वीडियो को अवश्य रूप से देख लीजिएगा, आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा कि बच्चों हमारा क्वेश्चन कितना टकराता है। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस प्रकार का प्रूफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। कोई देगा? नहीं देगा। इतना कम क्वेश्चन में इतना ज्यादा टकराना कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इसलिए तो बच्चों मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देखो, आपका 95% 15 दिन में बच्चों कैसे आएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। कोई एक बच्चा है, वो पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन सोचो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया, क्योंकि आपका अंक ज्यादा तभी आएगा। देखो, आप कितना जान रहे हैं, कितना आपने पढ़ाई किया, ये निर्भर नहीं करता है। ज्यादा अंक लाना है तो यह तभी आएगा जब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, क्या उस प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक,
मान के चलो कि दो बच्चा है, एक मेरा बच्चा है, एक पढ़ने वाला बच्चा है। अगर पढ़ने वाला बच्चा पूरा सिलेबस आपको पढ़ लिया, ठीक है, अब लघु में देखो कितना क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन, ठीक है, और मेरा बच्चा को अगर इस 30 में से मेरे भी ऐसे 20 क्वेश्चन टकरा गया, तो मेरा बच्चा तो मात्र 15 को बनाएगा ना, तो इसको 15 जो अच्छा सा आता है मेरा बच्चा बना लिया। जो दूसरा बच्चा है पूरा सिलेबस कवर किया है, पूरा क्वेश्चन कवर किया है, लेकिन इस 30 में से, ठीक है, इस 30 में से मात्र वो 10 ही प्रश्न जान रहा है, फिर भी वह बच्चा 30 में से 10 प्रश्न ही उसको आता है, तो क्या बच्चा अच्छा अंक ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। इसी प्रकार बच्चों दीर्घ में मात्र 4 क्वेश्चन बनाना होता है, हम आपको 6-7 क्वेश्चन देंगे, 4 को आपको टकरा जाएगा, अच्छा अंक आपको चलाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको 70 से 80 ऑब्जेक्टिव देंगे, 50 आपको टकरा जाएगा, 50 आपका टकरा जाएगा, अच्छा अंक आपको चल आएगा। तो अच्छा अंक लाने के लिए यह निश्चित रूप से जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आया है, क्या वो प्रश्न टकराएगा कि नहीं टकराएगा। भले ही आप कितना पढ़ लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है। जैसे देखो हम आपको प्रूफ देते हैं, एक हम आपको प्रूफ देते हैं। देखो बच्चों, आप सभी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया, ये बात सत्य है, लेकिन जब आपका मॉडल पेपर आया, मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर 2025, देखो बच्चों जब मॉडल पेपर 2025 आया, 2025 का जब ऑफिशियल मॉडल पेपर आया, तो इस ऑफिशियल मॉडल पेपर में आप खुद दिल से बताइए, जो लघु प्रश्न था, जो लघु आपका 30 प्रश्न था, क्या 30 का 30 आपसे बन रहा था? इस 30 प्रश्न में आपने देखा होगा कितना सारा बच्चों नया प्रश्न था, बहुत नया प्रश्न था। जैसे देखो आप अलबरूनी को जान रहे हैं, किताब उल हिंद को जान रहे हैं, लेकिन कोई शिक्षक आपको ये नहीं बताया होगा कि अलबरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा, कोई बताया? नहीं बताया। तो ऐसे में क्वेश्चन तो नया हो गया आपका। तो नया जो क्वेश्चन था, बताओ कितना ज्यादा क्वेश्चन था? बहुत था। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, क्या सारा 30 का 30 आपसे बन गया था? नहीं बना होगा, यकीन मानो नहीं बना होगा, ठीक है। क्या दीर्घ सब आपका बन गया होगा? हाँ, हिस्ट्री में बन गया होगा। क्या दूसरे विषय में बन गया होगा? सभी प्रश्न नहीं बना होगा। चाहे आप क्वेश्चन बैंक पूरा रट गए हो, जो भी शिक्षक आपको क्वेश्चन आंसर कराए पूरा रट गए हो, फिर भी आपका मॉडल पेपर का जो ऑफिशियल सेट था, पूरा क्वेश्चन खुद से नहीं बना होगा। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है हम आपको आगे बताएंगे। तो बच्चों देखो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं, अब हम आते हैं, देखो बच्चों, अगर आप हमसे तैयारी करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि 15 दिन में 95% आपको आएगा। मात्र 10 जनवरी से पढ़ करके 95% अंक लाने का मैं गारंटी लेता हूं। और ये जो क्लास होगा पूरा फ्री क्लास होगा, एकदम यूट्यूब पर होगा, पूरा फ्री क्लास होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, 15 दिन में 95% अंक कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, हम आपको ज्यादा नहीं, हम आपको बच्चों ज्यादा नहीं, ठीक है, 50 लघु फिक्स, 50 लघु एमबीबीआई प्रश्न देंगे, 50 में से निश्चित रूप से 20 लघु टकरा जाएगा, 20 लघु सॉलिड आपको टकराएगा, कम से कम 20 टकराएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 20 टकरा गया तो 20 का 20 आपको आ रहा है, लेकिन 20 टकराएगा ना, यकीन मानो 15 आपको काफी अच्छे से आएगा। फिर जो आपको अच्छे से आता है उसको लिखिएगा, ठीक है, 30 में 30 अंक आपको चलाएगा। इसी प्रकार लघु में मात्र हम आपको 7 दीर्घ बताएंगे, दीर्घ में मात्र 7 को दीर्घ बताएंगे, और इसी में से बच्चों आपका 4 दीर्घ आपको चले आएगा, और 20 में 20 अंक आपको चले आएगा। समझ गए? और ऑब्जेक्टिव का तो बात ही खत्म है, हर बच्चे का ऑब्जेक्टिव में बेहतर अंक आपको चल ही आएगा। 100 में तो भैया 50 बनाना ही रहता है, इस पर कोई मेहनत करने वाली बात है नहीं। जो भी आपको मेहनत करना है सब्जेक्टिव पर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, तो ये, तो देखो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, फिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाते हैं, ठीक है।
यानी फिक्स क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन फिक्स हम लोग जो बताते हैं पेड कोर्स वाले बच्चों को ही कोई बताते हैं, फ्री वाले बच्चों को नहीं बताते हैं। तो देखो फिक्स क्वेश्चन 2025 ये आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। एमवीबीआई और वीबीआई ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ मिलेगा इसके बारे में भी हम आपको आगे आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी ये जो पिछले साल का जो फिक्स क्वेश्चन था इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप खुद देखिएगा। 19 जनवरी 2023 को मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि 5 में से 3 को आएगा। 2024 के एग्जाम में देखिएगा 3 क्वेश्चन आपको पूछ दिया, ठीक है। चलो इसको तो कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है, इसको कोई झूठा साबित कर सकता है नहीं। अभी जो मैं कह रहा हूं कोई बच्चा कह सकता है कि हाँ सर जी झूठ बोलते हैं, फाकी मारते हैं, लेकिन जो मैं बात अभी बोल रहा हूं ये बात भी मैं 2024 के छात्रों के लिए भी बोला था। तो उस समय जब मैंने कहा था कि निश्चित आएंगे 5 में से 3 प्रश्न, तो तुम्हारे तरह भी तो बहुत छात्र रहा होगा ना जो कि हंसा होगा, थोड़ी आएगा, हवाबाजी सर कर रहे हैं। लेकिन वीडियो देख लो आ गया ना, तो वो सब बच्चा का था मुंह तो लटक गया होगा। वो सब बच्चा वहां जाता होगा जहां ज्यादा बच्चा का भीड़ रहता है, जहां 200 300 400 500 बच्चा का भीड़ रहता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, जिसका मोचदारी भी नहीं आता है ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा बच्चा जुड़ता है और ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा बच्चा जुड़ता है, ज्यादा सब्सक्राइबर आपको गेन होता है। लेकिन जान लो कि ऑब्जेक्टिव के तैयारी से आपको बेहतर अंक आपको नहीं आएगा। यानी बच्चा उस पर मेहनत करता है जिस पर मेहनत ही नहीं करना चाहिए। अरे मेरे भैया 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 100 में से 50 को जवाब देना है, 30 से 40 प्रश्न तो इतना आसान पूछता है कि आपका मौखिक रूप से बन जाएगा। बच गया 10 गो ऑब्जेक्टिव, इधर देखिएगा तो 5 गो निकलेगा, इधर देखिएगा तो 5 गो निकलेगा, 50 खत्म। तो जिस पर बच्चा को मेहनत करना चाहिए, मेहनत वास्तविक में बच्चे को सब्जेक्टिव पर करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन पे लॉन्ग क्वेश्चन पे, तब जाकर के नंबर उठता है। लेकिन बच्चा इसी पर मेहनत नहीं करता है, ठीक है। और देखिएगा जो शिक्षक सब्जेक्टिव का क्लास चलाएंगे उसका जो लाइव का जो होता है वो काफी घट जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब आपके मन में यह भी प्रश्न आता होगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पूछा जाता है? बहुत बच्चे का मन में यह भी प्रश्न होता है कि सर मान लीजिए कि अगर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रट जाए, 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन बैंक रट जाए, तो क्या हम 95% ला सकते हैं? आपका उत्तर है नहीं ला सकते हैं। अगर आपका कहना है कि सर मैं पूरा मॉडल पेपर रट जाऊं, तो क्या मैं 95% ला सकते हैं? तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? तो देखो क्वेश्चन बैंक से ये सत्य बात है कि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मात्र 60% ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। 10% मॉडल पेपर से लगभग होगा। बाकी जो बच्चों कितना परसेंट बच गया है, बाकी 30% जो बच गया है ना बच्चों, 30% 30% जो प्रश्न होता है ये आपका नया प्रश्न होता है, ये नया प्रश्न होता है। और ये नया प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना मॉडल पेपर में मिलेगा, ना कोई गैस पेपर में मिलेगा, चाहे ब्रिलियंट का हो, टारगेट का हो, रेखा का हो, मनोरमा का हो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ना ही इस प्रश्न को आपको शिक्षक करवाए होंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, तो आप सिलेबस जो भी पढ़े हैं, आप जो भी सीखे हैं, तो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। जैसे देखो बच्चों, जैसे मॉडल पेपर में एक प्रश्न था, अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद को क्यों लिखा। तो अल ब्रूनी के बारे में हर कोई जानता है, किताब उल हिंद के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न कोई नहीं कराया होगा, यानी मॉडल पेपर आने से पहले कोई नहीं कराया होगा कि अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद को क्यों लिखा। तो ये आपका नया प्रश्न आपका हो गया। तो इसी प्रकार का प्रश्न बच्चों बिहार बोर्ड भी हमेशा पूछता है। आप हमेशा देखिएगा 2024 का प्रश्न देखिएगा, बहुत ऐसा प्रश्न होगा जो आज तक कभी नहीं पूछा था। 23 में भी देखिएगा ऐसा प्रश्न होगा जो प्रीवियस ईयर से था ही नहीं। तो इसी प्रकार से 2025 में जो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन बैंक से 60% तो निश्चित है कि आपको रहेगा, 10% मॉडल पेपर से रहेगा, बाकी 30% आपको नया क्वेश्चन होगा। तो जो 30% को खेल जाएगा वही बच्चा 90% से एबव प्रश्न ला करके चले आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन बैंक अगर तुम करना चाहो
जाओगे तो 2009 से 2024 तक का क्वेश्चन उठाओगे, तुमको नहीं हो तो 250 प्लस क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा खाली लघु का। इसी प्रकार मोटा मोटी 100 प्रश्न से ज्यादा दिखाई पड़ेगा दीर्घ का। तो पूरा क्वेश्चन बैंक भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों हम गैस क्वेश्चन लेकर के हमेशा आते हैं। हमारा बच्चों गैस क्वेश्चन आज से नहीं चलता है। हमारा जो गैस क्वेश्चन होता है बच्चों, हमारा गैस क्वेश्चन 2017 से आपको चल रहा है, 2018 से आपको चल रहा है। 2018 से ही हम लोग गैस क्वेश्चन देते हैं। और जान लो सबसे पहले यूट्यूब पर हम ही आर्ट्स आपको पढ़ाना शुरू किए थे, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो देखो हमारा जो बच्चों गैस क्वेश्चन है, गैस क्वेश्चन 2025 हालांकि पहले ही लॉन्च हो गया था, लेकिन यूट्यूब पर हम लोग सूचित नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा सा समय का हम लोगों का अभाव हो गया था, क्योंकि हम लोग 12वीं के साथ साथ बीए वाले छात्र को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कक्षा 12वीं में तैयारी करने के बाद जब आप बीए में जाएंगे, मैं लिख करके देता हूं आपको बीए हमसे ही पढ़ना है, क्योंकि पूरे बिहार में बीए का ऑनलाइन तैयारी बच्चों हम ही करवाते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा आपको नहीं कराता है, ठीक है। तो इंटर आप जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं बीए में, फिर आप मेरे ही पास आइएगा, ये बात जान लीजिए आप, ठीक है। तो देखो हम लोग जो गैस क्वेश्चन देते हैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव नहीं देते थे, लेकिन बच्चे का इतना ज्यादा डिमांड हुआ, इतना ज्यादा डिमांड हुआ कि अब हम ऑब्जेक्टिव भी आपको देंगे, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन 2025 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फिक्स क्वेश्चन भी आपको रहेगा, समझ गए। तो देखो इस गैस क्वेश्चन का बच्चों हमेशा से एक विषय के लिए 100 फी आपको चार्ज रहा है। कितना रहा है? तो 100 फी आपको चार्ज रहा है। अगर आप हमारा गैस क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इसी गैस क्वेश्चन में आपको एमवीवीआई क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, फिक्स क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, यानी फिक्स आपका चिन्हित होगा, 7 फिक्स चिन्हित होगा और निश्चित रूप से बच्चों 5 गो दीर्घ आपको टकरा जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से 20 लघु फिक्स होगा हर विषय में और कम से कम 15 क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। तो जब हमारा क्वेश्चन ही टकरा जाएगा, तो जो क्वेश्चन टकरा गया उसका उत्तर लिख करके आइए, आपका अंक बेहतर आ जाएगा। अब देखो मेरा सारा क्वेश्चन टकरा गया और तुम लिख करके ही नहीं आए, तो तुम्हारा कैसे 95% अंक आएगा? ये तो तुम्हारा दिक्कत है ना, मेरा दिक्कत तो नहीं ना है। मेरा देखो हम गारंटी लेंगे क्वेश्चन टकराने का, आपका अंक आने का गारंटी नहीं लेंगे। अगर मेरा सारा क्वेश्चन टकरा गया तो हम सीधे कहेंगे भैया मेरा पूरा क्वेश्चन टकरा गया, मैं अपना पल्ला झाड़ लूंगा। अब आपका कितना अंक आया है ये आपकी समस्या है। अब आप 95% भी ला सकते हैं, 90% भी ला सकते हैं। मान लो कि मेरे गैस क्वेश्चन से सारा टकरा गया, तुम कुछ लिख करके नहीं आती हो, तुमको 3rd डिवीजन आ गया, तो भैया तुम्हारा समस्या है ना, मेरा तो है नहीं। तो मैं गारंटी प्रश्न टकराने का लूंगा, आपके अंक का नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब देखो अगर आप गैस क्वेश्चन परचेज करना चाहते हैं तो ये जो गैस क्वेश्चन होगा, यह गैस क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में, पहली बात जान लो, टकराने का गारंटी लिया जाएगा, ठीक है। और यह गैस क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रिंट आउट निकाल करके चलते फिरते पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन आपको परचेज कैसे करना है? तो देखो गैस क्वेश्चन परचेज करने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं, 8252254351, 8252254351, इस नंबर पर आपको कॉल करना है, ठीक है। या इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्कैनर लिख करके मैसेज करना है, ठीक है। स्कैनर लिख करके बच्चों मैसेज करना है, हम आपको स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, ठीक है, आपको पेमेंट कर देना है। कितना पेमेंट करना है? तो एक विषय के लिए 100 फी आपको लगेगा। अगर मान लो कि तुम 3 विषय का गैस क्वेश्चन लेना चाहते हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, तो कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। 2 विषय का लेना चाहते हो तो 200 रुपए, एक विषय के लिए तो 100 रुपए, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है? पेमेंट कर देना है, फोन पे, गूगल पे से स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ फाइल में गैस क्वेश्चन भेज देंगे। और जो भी
क्वेश्चन होगा उसको घोड़ करके पी जाइएगा, आपका सारा प्रश्न बच्चों टकरा जाएगा और आपका अंक बेहतर आ जाएगा। या इस नंबर पर कॉल करिए, या कुछ नहीं है तो इस नंबर पर बच्चों कॉल करना है 82 52 25 43 51। आंख मूंद करके इस नंबर पर कॉल करिए 82 52 25 43 51 और ये जो गैस क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो कम समय में क्लास लेना बच्चों संभव नहीं है, एक विषय नहीं है और आपको पता ही है कि हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, तो आर्ट्स में कितना विषय आप खुद बताइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, है ना, होम साइंस, कितना सारा विषय है बच्चों, बहुत सारा आपका विषय है। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो अंक है, आपका अंक बच्चों बेहतर आ सकता है। ठीक है, तो परचेज करिएगा, पूरा पीडीएफ फाइल में ही आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा बात नहीं है कि यूट्यूब पर क्लास नहीं होगा बच्चों, अब से यूट्यूब पर भी क्लास होगा। जितना भी फिक्स क्वेश्चन है मैं फिक्स क्वेश्चन भी यूट्यूब पर लेकर के आऊंगा, लेकिन यूट्यूब पर तो बच्चों समय लगेगा, एक दिन में तो एक ही क्लास हम आपको लेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर जो क्लास चलेगा प्रत्येक दिन, जान लो यूट्यूब पर जो क्लास चलेगा प्रत्येक दिन 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, पीएम 9:30 पीएम तक प्रत्येक दिन आपको क्लास चलेगा, जिसमें से एक क्लास 1.5 घंटे का होगा, दूसरा क्लास भी 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, समझ गए, या 2 घंटे का होगा। एक क्लास आपको शीत सर लेंगे और एक क्लास मैं लूंगा, यानी मुकेश सर आपको क्लास लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चे हमारे गेस्ट क्वेश्चन को परचेज करें और बेहतर अंक लेकर के आए। अगर अभी भी कोई अगर डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।